हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 और नाम है संविधान कब क्यों कैसे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। जैसे कि संविधान का ये जो चैप्टर 1 है वो चैप्टर ही है संविधान कब बना, क्यों बना और कैसे। तो इस पूरे चैप्टर्स में हम यही कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संविधान का डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो जब भी कोई पूछे कि संविधान होता क्या है, तो एक लाइन में आपको सिंपल से आंसर देना है कि संविधान दो चीज़ों का समूह होता है, यानी नियमों और सिद्धांतों का समूह होता है। ठीक है। जब हम नियमों और सिद्धांतों को एकत्र कर देते हैं, समूह में बना देते हैं, समूह कर देते हैं, समूहित या संग्रहित, तो उसी को ही हम क्या कह देते हैं, संविधान। नियमों और सिद्धांतों को हम एकत्र कैसे कर सकते हैं, तो किसी पुस्तक में हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जब हम नियमों और सिद्धांतों को किसी पुस्तक में लिखित रूप में संग्रहित करते हैं तो ये पुस्तक क्या बन जाएगा, संविधान बन जाएगा। ठीक है। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना था। ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए कि हमारा संविधान एक्चुअली में बना कब था। अब देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 26 नवंबर 1949 और वर्तमान जो है उसके अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और भाग बता रखा हूँ। अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 8 और भाग 22 ये जो थे ना, ये 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में इतने अनुसूचियाँ, इतने अनुच्छेद और भाग थे। ठीक है। लेकिन आज बढ़ चुका है, आज बढ़ के हो चुका है 450 से अधिक। करेक्ट बताऊं तो 466 हो चुके हैं। ठीक है। अनुसूचियाँ 12 है और भाग 25 है। ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 में जो हमारा संविधान बना, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और भाग 22 जो थे, इसको हमने कह दिए थे मूल संविधान। ये मूल संविधान है हमारा। ठीक है। ये आपको याद रखना है कि मूल संविधान क्या है भारत का। तो अनुच्छेद 395, अनुसूचियाँ 8 और 22 भाग हैं, ये सारे मिलके मूल संविधान बनता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान है वो बना तो किसने बनाया। ठीक है। तो याद रखिएगा, दुनिया भर के देशों में संविधान बनता है। ठीक है। तो दुनिया भर के देशों में अगर संविधान बनता है तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया जाता है। जब भी पूछा जाता है ना कि बच्चों से कि संविधान भारत का किसने बनाया, तो कोई पंडित नेहरू जी बता देते हैं, कोई भीमराव अम्बेडकर, तो कोई राजेंद्र प्रसाद, बड़े बड़े लोकप्रिय नेता हैं उनका नाम बता देते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा संविधान नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। दुनिया भर में भी जो संविधान बना है ना, वो किसी न किसी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया होगा। ठीक है। तो आंसर है संविधान सभा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत का संविधान किसने बनाया, तो भारतीय संविधान सभा ने बनाया। ठीक है। अगर अमेरिका के संविधान किसने बनाया ये पूछा जाए तो अमेरिकी संविधान सभा। अगर पूछे ब्रिटेन की संविधान किसने बनाया तो ब्रिटिश संविधान सभा। फ्रांस की संविधान तो फ्रांसीसी संविधान सभा। तो हर देश की अपनी एक संविधान सभा बनाई गई और उसी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा कब गठित हुआ, अब ये क्वेश्चन आता है। तो भारतीय संविधान सभा गठित हुआ 9 दिसंबर 1946 को। हम अब तक पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं हुई थी। ठीक है। उसी समय से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया था। तो अभी तो जस्ट ये है कि संविधान सभा बनाया गया है 9 दिसंबर 1946 को। अब क्वेश्चन आता है कि भारत की जो संविधान सभा था उसका पहला बैठक कब हुआ था। तो इसका पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही हो गया था, जिस दिन गठित हुआ था। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा बैठक कब हुआ इस सभा का, तो 11 दिसंबर 1946 को। तीसरा 13 दिसंबर 1946 को। और चौथा 15 दिसंबर 1946 को। एक दिन गैप कर रहा हूँ मैं और अगले दिन पे जा रहा हूँ। 9 से 10 गैप किया और 11 से 12 गैप किया, 13 से गैप 14 गैप किया और 15। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू की जो 4 बैठकें हुई उनका पैटर्न क्या है, एक एक गैप करके हमें जाना है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। हमें पहली बैठक दूसरी बैठक कब हुई ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन बड़ी बात पता है क्या, कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बैठक में ऐसा क्या महत्वपूर्ण बातें हुई। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहली जो बैठक है संविधान सभा का, उसमें एक टेम्परेरी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, क्योंकि इस सभा में कोई परमानेंट अध्यक्ष चुना नहीं गया था पहली बैठक के समय। तो पहली बैठक में बहुत सारे सदस्य आए हुए थे, उसमें से सबसे जो बुजुर्ग थे ना, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उनको टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया गया जब तक कि अस्थाई अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष नहीं आ जाते। और दूसरी ही बैठक में परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया जाता है राजेंद्र प्रसाद को, जिससे सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष पद से हट जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, तो पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरे बैठक में स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष चुना गया, जो थे राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद जब तक इस सभा का अध्यक्ष बना रहेगा, जब तक कि संविधान ये सभा बना नहीं देता है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरी बैठक में क्या हुआ। दोस्तों, तीसरी बैठक बहुत जेन्युइन है और इसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन के निकलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 9 दिसंबर 1946 को क्या क्या हुआ। तो उस दिन पंडित नेहरू जी ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, दरअसल नेहरू जी देश के जनता को ये दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि ये संविधान बनाया जा रहा है भारत का, तो इस संविधान का क्या लाभ हो सकता है, क्या उद्देश्य है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है संविधान बनने से। तो ये संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पहले तैयार किया नेहरू जी ने, और 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने इस सभा के अंदर प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, और ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश कर दिया गया। अब इसको स्वीकार कब किया गया, तो अगले महीने स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन के आता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्रस्तावना जो बना है वर्तमान समय में, वो कहाँ से बना है, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव से ही बना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो ये याद रखिएगा। चौथा बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बैठक में क्या हुआ था दोस्तों, संविधान बनना जेन्युइनली यहाँ से शुरू होता है। 15 दिसंबर 1946 से संविधान बनना शुरू होता है। अगर बनना शुरू हुआ 15 दिसंबर 1946 को, तो बना कब, तो पहले भी बता चुका हूँ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बना। ठीक है, बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो इसलिए 15 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 के बीच में अगर आप समय निकालेंगे तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय निकलेगा। ठीक है, ये जेन्युइनली तरीके से याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, तो ये लागू कब हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। एक महीना गैप करके दूसरे महीने जाओ, यानी दूसरे महीने पे हुआ था। ठीक है, मैं हमेशा आपको गैप एक एक करने के लिए बोला था ना, एक एक दिन का। जैसे पहली बैठक देख सकते हैं यहाँ पे, 9 दिसंबर को पहली बैठक था, 11 दिसंबर को दूसरी, 13 दिसंबर को तीसरी, यानी एक एक गैप करके मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस बार संविधान जिस दिन बनाना 26 नवंबर 1949 को, उस दिन से आप डायरेक्ट दिसंबर गायब कर दो और सीधा जनवरी में चले जाओ। तो नवंबर से जनवरी आ जाएगा, डेट सेम रहेगा 26 के 26, और जब जैन होगा तो जाहिर सी बात है साल भी चेंज हो गया, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर गायब करके अगले महीने में जाएंगे तो ये 50 का हो जाएगा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और जिस दिन हमारा संविधान बना था उस दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि संविधान बना था। और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश गणतंत्र उस दिन से हो गया था। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा जो 9 दिसंबर 1946 में गठित हुआ था, तो इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें एक सेकेंड, इसमें कितने सदस्य थे, सॉरी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था,
चलिए चलिए अब शुरू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे 26 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा बना था तब। तो याद रखिएगा 389 सदस्य थे, 389 सदस्य। ठीक है, 400 में सिर्फ 11 सदस्य ही कम थे। ठीक है, अब ये 389 सदस्य संविधान सभा में भारत के किन किन क्षेत्रों से आता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य आते हैं, भारतीय रजवाड़े या यूँ कह लो भारतीय रियासतें, ठीक है, वहाँ से 93 सदस्य आते हैं, और कमिश्नरी प्रांत से 4 सदस्य आते हैं। अब ब्रिटिश भारत क्या होता है, तो देखो भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का राज था उसे ब्रिटिश भारत कहा गया, और भारत के जिन जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिशों का राज नहीं था और वहाँ पर राजाओं का शासन था उसे रजवाड़ा कहा गया। ठीक है, और कमिश्नरी प्रांत हमारे पास 4 थे, तो चारों से एक एक आए थे प्रतिनिधि। तो टोटल करोगे ना तो ये 389 सदस्य हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखेंगे हम इसको याद कैसे करेंगे। तो आप लाइन से याद कर लो पहले, ब्रिटिश भारत, भारतीय रजवाड़े, कमिश्नरी प्रांत, ब्रिटिश भारत, भारतीय रजवाड़े और कमिश्नरी प्रांत। इस तरह से पहले इसको सीक्वेंस से याद कर लो, क्योंकि ये जो नंबर है ये अपने आप ही याद होने वाला है। कैसे, तो देखो 292, ठीक है, 292, और 292 के आगे जो 2 है उसको 2 को कवर करोगे तो 92 बनता है। 92 से नीचे आप 93 राइट कर दो, 92 ऊपर रह जाएगा, 93 नीचे। अब 93 में से 9 को कवर कर दो, ढक दो, और देखोगे तो 2, 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4। तो इस पैटर्न में अगर याद करते हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो चलिए आई होप समझ में आ गया होगा कि 389 सदस्य भारत के किन किन क्षेत्रों से आए थे। अब समझ लेते हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, और आज़ादी के बाद ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो फिर कितने सदस्य रह गए भारतीय संविधान सभा में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब हम 1946 तक तो हम एक ही साथ थे भारत और पाकिस्तान, लेकिन 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। इसे 389 सदस्य में से कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले गए, जिससे हमारा भारतीय संविधान के सदस्य कम हो गए। अब कितने थे, तो देखो 389 में से पाकिस्तान में 90 चला गया, और 90 चला गया तो बच कितने गए, 299 ही। ठीक है, तो आज़ादी के बाद से ना हमारे संविधान का निर्माण कितने सदस्यों ने किया, तो 299 सदस्य, और आज़ादी से पहले कितने काम कर रहे थे, 389 सदस्य। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्कल बना रखा हूँगा, ये सोच रहे हो क्या है ये। तो देखो मैं सिंपल से कहना चाहता हूँ, ये पूरा जो डार्क जो ब्लैक जो इतने बड़ी सर्कल जो देख रहे हो आप, ठीक है, वो मान लेते हैं पूरी संविधान सभा है। ठीक है, और पूरी संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे ना, पूरी संविधान सभा का, वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संविधान सभा का अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा में एक छोटा सा एक समिति था, जो लाल लाल रंग का आप देख रहे हो सर्कल, ये प्रारूप समिति मान लेते हैं संविधान सभा के अंदर। तो संविधान सभा के अंदर एक छोटा सा समिति था, और इस समिति का जो अध्यक्ष था ना, वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, और इसलिए इस पर क्वेश्चन बन के आता कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति पूछा जा रहा है, प्रारूप समिति, तो ये BR अम्बेडकर है। हम सब कई बार ना भारतीय संविधान सभा सुनते ही ना राजेंद्र प्रसाद बोल देते हैं, तो क्वेश्चन समझिए, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो वो थे BR अम्बेडकर। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था, तो ये था BN राव थे इस सभा के अध्यक्ष। अब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थे, ठीक है, उसमें कितने सदस्य थे, तो एक मुख्य सदस्य थे जो अध्यक्ष कहलाते थे, और 6 अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष तो आपको पता ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, और प्रारूप समिति को एक और नाम से जाना जाता है नमूना समिति, और प्रारूप को अंग्रेजी में ड्राफ्ट बोलते हैं, तो ड्राफ्ट कमेटी भी इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। कुछ अब संविधान के भाग है उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो संविधान के भाग तो 22 थे पहले, और अब 25 हो चुके हैं। इसमें से महत्वपूर्ण जो आपको 11th लेवल पे याद होना चाहिए वो है भाग 1, 2, 3, 4 और 20। ठीक है, ये
संविधान के भाग कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। तो संविधान के भाग 1 में क्या लिखा है? तो संविधान के भाग 1 में हमारे देश के बारे में बताया गया है। देश के अंदर कितने राज्य हैं, राज्यों के बारे में बताया गया है। यूटी कितने हैं, यूटी मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, कितने हैं, उन सब के बारे में सही से व्याख्या किया गया है भाग 1 में। क्योंकि जिस तरह से जब आपको पता है कोई कहानी शुरू होता है तो कहानी का छोटा सा एक समरी होता है ना, ठीक है। तो सेम वही है कि हमारे देश का संविधान शुरू हो रहा है, संविधान बना है, तो संविधान में पहले भाग में हमारे देश के बारे में तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए ना, ताकि इंट्रोडक्शन में पता चले कि भारत एक्चुअली में है क्या। नेक्स्ट जो है देश के बारे में बता दिए ना। अब देश के अंदर जो नागरिक रह रहे हैं तो क्या नागरिकता के बारे में भी तो बताना चाहिए ना। तो भाग 2 में ही नागरिकता के बारे में बता दिए गए। पहले भाग में देश और राज्य, और देश, राज्य और यूनियन टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता कैसे दी जानी चाहिए, ठीक है, उसका व्यवस्था इसमें किया गया भाग 2 में। और हमारे देश में जो नागरिक है, ठीक है, जिन्हें नागरिकता मिल चुका है, उनको कुछ न कुछ अधिकार तो होगा ही ना। तो उन्हें क्या अधिकार मिला है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में की व्यवस्था किया गया है, व्याख्या किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो देश के सरकारों को दिया गया है उसको भाग 4 में वर्णन किया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में जो संशोधन किया जाता है तो संशोधन का जो तरीका है, प्रक्रिया, विधि, कुछ भी कह लो, ये संविधान के भाग 20 में है, ठीक है। अब संविधान के भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो संविधान के भाग 1 में ना 4 ही अनुच्छेद है, 1 से लेकर 4 तक। उसमें देश और राज्य के बारे में और यूटी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में 7 अनुच्छेद है, 5 से 11, ठीक है, और ये याद रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट जो है वो भाग 3, देखो यहाँ पे 11 ही लिखा गया है, तो भाग 3 12 से शुरू होता है। तो संविधान के भाग 3 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भाग 4 36 से लेकर 51 तक ये है, मतलब भाग 4 में आता है काउंट। और अनुच्छेद 20 में, भाग 20 में अनुच्छेद 1 ही है, 368 अनुच्छेद। इसी में संविधान में संशोधन की बातें बताया गया है। चलो आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।